मुझसे लोग कहते हैं ना, कौन पटवारी, कौन यूथिया, कौन उस पार्टी का, कौन इस पार्टी का। इंसानियत की पार्टी की बात करें। ये वीडियो देखें ज़रा। वीडियो आपने देख ली, शर्म आई है? शर्म से डूब मरने का मकाम है। शर्म आई है? बतौर पाकिस्तानी होते हुए, बतौर इंसान होते हुए शर्म आई है? नहीं आई? एक दफ़ा फिर देखें। अब बताएं, शर्म आई? अगर नहीं आई तो शर्म से डूब के मरे। अपनी महल्ले की नाली पक्की कराने के लिए, काउंसलर की सीट, बच्चे का स्कूल में एडमिशन कराने के लिए, किसी भी सरकारी अस्पताल में एक सिफारशी लेटर लिखवाने के लिए, वो जो हरा ऊपर लिखा होता है, मेरे पास बहुत आते हैं क्लिनिक में ऐसे सिफारशी लेटर, और ये लिखवाने के लिए आप नस्लों का मुस्तकबिल खा गए, आप नस्लों का फ्यूचर खा गए। आपको पता है कि इस टाइम एशिया में, साउथ एशिया में सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल है जो पाकिस्तानी कौम पे कर रही है। महंगाई के ये हालात हैं, लोग भूखे मर रहे हैं, भूखे, खाने को पैसे नहीं हैं। मैं वो वीडियोस आपको नहीं दिखा रहा जिसमें रक्षे जलाए जा रहे हैं, जिसमें लोगों ने अपने रक्षों को आग लगा दी है। और वो वीडियोस तो आप बहुत सारी देखेंगे ही नहीं जिसमें अपने बच्चों को लोगों ने आगे लगा दी, दरियाओं में फेंक दिए, खुदकुशियाँ कर ली हैं। आपको इंटरेस्ट है दुआ ज़हरा केस में, वो बच्ची जो मुआशरती रविश में ही पबजी का शिकार होकर घर से भागी, और वो यूट्यूबर जिसने उनका इंटरव्यू किया, और अब वो सारे जो उसका इंटरव्यू करते फिर रहे हैं, जिनको कोई परवाह नहीं है, जिनको सिर्फ रेटिंग की परवाह है, जिनको बिल्कुल परवाह नहीं है मुल्क की मैशियत कहाँ है, जिनको बिल्कुल परवाह नहीं है इस कौम के बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, जिनको कोई परवाह नहीं है कि उनकी अपनी बहनें टिकटॉक पे नंगी हो रही हैं, कपड़े उतार रही हैं, इंस्टा पे कपड़े उतार रही हैं, गुर्बत अरूज पे है, माशरे में जगह जगह बेहयाई अरूज पे है, रेप बढ़ रहे हैं, करप्शन बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, और वो सारे हैंडलर्स और वो जिन लोगों ने मुल्क का सोचा तक नहीं। लोग कहते हैं कि आप इतनी सख्त ज़बान ना इस्तेमाल करें, ये गाली की ज़बान ना इस्तेमाल करें, लेकिन मुझे बता दें, क्या उनको हम, जो भी इस मुल्क को बर्बाद कर गए जो लोग, क्या उनके लिए हम हलाल ज़ादे की टर्म यूज़ करेंगे? जो भी इस मुल्क की बर्बादी का सबब हैं, जो भी इस मुल्क की बर्बादी का सबब हैं, क्या वो हलाल ज़ादे हैं? हमें सोचना होगा, हमें बार बार सोचना होगा कि हमारा मुल्क कहाँ खड़ा है, हम कहाँ खड़े हैं, और हम क्या करते फिर रहे हैं। अगर हम मुल्क का नहीं सोचेंगे, हम गरीब का नहीं सोचेंगे, तो हम अपना नहीं सोचेंगे, अपनी नस्लों का नहीं सोचेंगे। इस टाइम समझ लें, दुआ ज़हरा घर से भागी एक लड़की का केस है, जो जामे शीरी के शरबत की मशहूरी के दौरान उसको हाइप दी जा रही है। असल केस दुआ ज़हरा से बहुत ज़्यादा उन बच्चों का है, इस रक्शे वाले का है। इसके घर भी बेटियां बैठी होंगी, पता नहीं कितनी दुआ ज़हरा बैठी होंगी जिनके लिए खाना लेके जाएगा। असल केस इसका है। असल केस हर उस गरीब का है जो भूख से मर रहा है। असल केस हर उस बेबस बेचारे का है जिसके पास अपने बच्चों के पैम्पर के पैसे नहीं हैं, दूध के पैसे नहीं हैं, जिसके पास अपने बच्चों को पढ़ाने के पैसे नहीं हैं, जिनके पास ईद पे उन्हें कपड़े लेके देने के पैसे नहीं हैं, जिनके पास उन्हें बग़ैर किसी त्यौहार के जूते लेके देने के पैसे नहीं हैं, जिनके पास उनके लिए आटा ख़रीदने के पैसे नहीं हैं, जिनके पास उनके लिए तेल ख़रीदने के पैसे नहीं हैं। असल वहाँ देखें, और साला साल में ये मुल्क तबाह हो गया। छोड़े इमरान खान ने किया या इन सारे हैंडलर्स ने किया जो सब अब आए हैं, लेकिन तबाह तो हो गया ना दोस्त, बर्बाद तो हो गए ना। आज इंडिया कहाँ है? बांग्लादेश के रिज़र्व्स आपसे 10 टाइम ज़्यादा हैं।
इंडिया के रिजर्व्स आपसे 1000 टाइम्स ज़्यादा हैं। आज जंग होती है ना, आपको तो आपकी मईशत ही मार देगी। क्या एटम बम आप जेब में रख के करेंगे? आपको तो आपकी मईशत, इकॉनमी तबाह कर देगी। जंग तो फिर बाद की बात है। कम से कम जेब में नोट हो ना, जेब में नोट हो, तभी आप किसी को तड़ी लगाते हैं कि ओए आपकी तो जेब ही पाटी भी है। तो जेब के साथ साथ बहुत कुछ पाटा हुआ है। हम बहैसियत कौम अपने इखलाकियात में ही फट चुके हैं। हमारा जनाजा निकल चुका है। ये सिर्फ पेट्रोल 100 रुपये, डीज़ल 124 रुपये, बिजली शिजली ये सब महंगी नहीं हुई। जनाजा निकल गया है पूरे इस माशरे की सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का। एंड नो वन इन दिस कंट्री इज़ हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कि आपने मुल्क की मईशत का क्या किया है। जो अगला आएगा, अभी ये दफ़ा हो जाएंगे, जो अगला आएगा बेशक इमरान खान आ जाए, वो कहेगा पिछले कर गए। तो तुम क्या करने आए हो, तुम क्या कर रहे हो? उससे अगला आएगा, वो कहेगा पिछले कर गए। तो 70 साल से इन्होंने तो बारियां लगाई हुई हैं। हम तो ये अगले पिछले देख रहे हैं। कभी आमिर आ जाते हैं, कभी ये हुक्मरान आ जाते हैं, और गरीब की बर्बादी फिर जाती है। नो वन इज़ आंसरिंग व्हाट इज़ हैपनिंग। और ये सारे यूट्यूबर्स जो दुआ जहरा के केस को उठा के जामे शीरी की बोतल लेके फिर रहे हैं और उस उल्लू की पट्टी का इंटरव्यू करते फिर रहे हैं, क्या आप लोगों को ये एहसास नहीं है कि इस मुल्क में उस बच्चे का भी इंटरव्यू करें, इस बाबे का भी इंटरव्यू करें जो बेचारा भूख से मर रहा है, जो मईशत का जनाजा निकल रहा है, इस पर भी बात करें, ई कॉमर्स की तरक्की पर बात करें, पाकिस्तान में एजुकेशन पर बात करें, पाकिस्तान में एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात करें। कौन करेगा ये बात? आप तो गन दिखा रहे हैं। हर यूट्यूबर ने अपनी बीवी को चढ़ा लिया साथ, और वो वीलॉगिंग और उसमें चढ़ा हुआ है। माशरे का माइंड सेट ही है, अपने साथ या मॉडल्स मिलाओ या अपनी बीवी को मिलाओ और बस यूट्यूब पे वीडियोस बनाते रहो, एंड दैट्स इट। एजुकेशनल एकेडमिक कंटेंट नहीं, घटिया कंटेंट। आज मैं बाथरूम में जा रहा हूँ, मैं पोटी करने लगा हूँ, आज मैं शेव करने लगा हूँ, आज मेरी बीवी जो है उसको उल्टी आ रही है, वो प्रेग्नेंट हो गई है, यही कंटेंट आप दिखा रहे हैं ना। एंड दिस शिट इज़ हैपनिंग इन दिस कंट्री। और फिर वो दुआ जहरा का केस, उसके माँ बाप को भी बस कर देनी चाहिए अगर वो केस अब थिंग्स आर हेडिंग टुवर्ड्स दैट वे। उसकी अलमारियाँ देख रहे हैं, उसका वो उसकी अलमारी इंपॉर्टेंट है या गरीब के घर मरती बेटी इंपॉर्टेंट है? ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज हैपनिंग इन दिस कंट्री। इस मुल्क में जिंदा कैसे रहेंगे लोग? ये मईशत का हाल होगा, ये तालीम का हाल होगा, ये आबादी का बम जो फटा हुआ है इसका ये हाल होगा, तो जिंदा कैसे रहेंगे लोग? आप तो सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं। आपको टिकटॉक की पड़ी है, जन्नत मिर्जा की पड़ी है। डॉक्टर अफान कैसर साइनिंग ऑफ।